नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विंध्य स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ 8000 जनरल क्वेश्चन का पार्ट 7 वीडियो। फ्रेंड्स, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मतलब ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस सेक्ट के लिए, और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, मैंने इसके ऑलरेडी 6 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया जो आइडिया प्रियम्बल है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आपसे यूएसए कैपिटल पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, वाशिंगटन डीसी। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच फंडामेंटल राइट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स टोटल वो 7 थे, ठीक है। तो उनके नाम हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट टू प्रॉपर्टी, एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। फ्रेंड्स, टोटल 7 थे, बट उनमें से एक जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिलीट कर दिया गया था। उसका नाम क्या है, आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट किया गया, तो आंसर हो जाएगा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हो लेते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, जिनको कंसीडर करा जाता है एज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नेक्स्ट हो लेते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर होगा डॉक्टर, फ्रेंड्स, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फ्रेंड, यहाँ पर जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है ना, वो वर्ल्ड में हो रही है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड में जिनको कंसीडर करा जाता है ना एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आंसर क्या होगा, MS स्वामीनाथन, जिनको कंसीडर करा जाता है एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन RBI बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो आंसर हो जाएगा April 1, 1935। फ्रेंड, जो RBI बैंक था कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो आंसर हो जाएगा April 1, 1935 को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नेशनलाइज कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा January 1, 1949। और फ्रेंड्स, RBI की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में लेते हैं, फ्रेंड्स, आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आए जो मोर एक्सपेक्टेड हैं आपके हर एग्जाम में पूछे जाएं। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वैलिडिटी ऑफ चेक ऑल हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड इट इज़ कॉल्ड एज, तो आंसर हो जाएगा स्टेल चेक। फ्रेंड्स, अगर चेक की वैलिडिटी ऑलरेडी ख़त्म है तो उस चेक को हम क्या बोलते हैं, आंसर होगा स्टेल चेक। और फ्रेंड, जो मिनिमम वैलिडिटी होती है ना चेक की, वो कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स वैलिडिटी। नेक्स्ट में लेते हैं, द ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक एंड लेड आर लोकेटेड इन विच कंट्री, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट में लेते हैं, ए नॉटिकल माइल इक्वल्स टू हाउ मैनी फीट्स, तो आंसर हो जाएगा 6080 फीट। अगर आपसे ये पूछा है कि वन नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 1.8 किलोमीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट हो लेते हैं, द टर्म डेमोग्राफिक गैप सिग्निफाई द डिफरेंस बिटवीन, तो आंसर हो जाएगा बर्थ एंड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाईएस्ट पीक इन अरावली हिल्स इज़, तो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स पे। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स। आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं 20+ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वही 20 क्वेश्चन रिवाइज भी करा दूँगा ताकि वो सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। मैंने लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा था, आपने क्या करना है, उनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि जीके को पढ़ने का बेस्ट वे यही है, अगर आप किसी जीके की तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, उसका बेस्ट वे यही है कि पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लो, उसके बाद उसको रिवाइज़ कर लो, और उसके बाद उसका टेस्ट दे दो। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो नेक्स्ट में लेते हैं, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, तो आंसर होगा कृष्णा रिवर। नेक्स्ट में लेते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चील, तो आंसर होगा संतियागो, जो कि कैपिटल है चील की। नेक्स्ट में लेते हैं, द ब्लू कलर रिंग इन ओलंपिक रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट, तो आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट में लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला रिटन बाय फातिमा मीर, तो आंसर हो जाएगा हायर देन होप। नेक्स्ट में लेते हैं,
विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, तो आंसर हो जाएगा भूटान। फ्रेंड्स भूटान को ना लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है, आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हो लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में। नेक्स्ट हो लेते हैं, यूरोपा इज़ द मून ऑफ विच प्लैनेट, तो आंसर हो जाएगा जुपिटर। फ्रेंड जो यूरोपा है ना वो किस प्लैनेट का मून है, तो आंसर है जुपिटर। और फ्रेंड्स लार्जेस्ट प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम में और हैवीएस्ट प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम में, आप इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है ना गाइनेमेड, अगर आपसे ये पूछा है किस प्लैनेट से बिलोंग करती है, तो आंसर है जुपिटर, आप इसको भी याद रखिए। फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन द स्टडी IQ GK। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, किसको कैसे क्रैक करना है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो लेते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, तो आंसर होगा 19, आर्टिकल 19। नेक्स्ट हो लेते हैं, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, तो आंसर होगा आर्टिकल 20। नेक्स्ट हो लेते हैं, हु वॉन द इटालियन ओपन वुमेन टेनिस सिंगल टाइटल इन 2019, आंसर होगा कैरोलिना पिल्सकोवा। नेक्स्ट हो लेते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टुक प्लेस ऑन विच डेट, तो आंसर होगा 1930s। फ्रेंड जो 19 क्वेश्चन है ना, इसमें ये बोला गया है कि एक पर्सन को ना एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आंसर होगा आर्टिकल 20 में। तो फ्रेंड्स ये 20+ क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करा दूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो आंसर है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंट राइट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंट राइट, तो आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट किया गया, तो आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, जिनको जो कि चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। अगर आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो आंसर होगा डॉक्टर नॉर्मैन बोरलॉन्ग, जिनको कंसीडर करा जाता है एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए तो आंसर होगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन RBI बैंक वॉज इस्टेब्लिश, तो आंसर होगा April 1st 1935 को RBI बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे ये पूछा है कब नेशनलाइज हुआ, तो आंसर होगा January 1st 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वैलिडिटी ऑफ चेक हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड इट इज़ कॉल्ड एज, तो आंसर इज टेल चेक। और फ्रेंड जो चेक की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 months, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हो लेते हैं, द ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक एंड लेड आर लोकेटेड इन विच कंट्री, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू हाउ मेनी फीट्स, तो आंसर इज 6080 फीट या फिर 6080 फीट्स। अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो आंसर होगा 1.8 किलोमीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द टर्म डेमोग्राफिक गैप सिग्निफाई द डिफरेंस बिटवीन, तो आंसर इज बर्थ एंड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक इन अरावली हिल्स इज, आंसर इज गुरु शिखर, जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स पे। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा कि इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा, तो आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हो लेते हैं, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चील, तो आंसर इज संतियागो, जो कि कैपिटल है चील कंट्री की। नेक्स्ट हो लेते हैं, द ब्लू कलर रिंग इन ओलंपिक्स रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट, तो आंसर इज यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the book which is an autobiography of Nelson Mandela written by Fatima Meer, तो आंसर higher than hope। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country is known as land of thunderbolt, तो आंसर हो जाएगा भूटान, जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हो लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, तो आंसर मोहम्मद बिन कासिम, जो कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में। फ्रेंड्स इन्वेडर जो वर्ड है उसका मतलब होता है फर्स्ट व्यक्ति जो घुसने वाला इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम कौन सा था इंडिया में घुसा था। नेक्स्ट हो लेते हैं, यूरोपा इज़ द मून ऑफ विच प्लैनेट, आंसर इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, आंसर इज आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, आंसर इज
आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द इटालियन ओपन वुमेन टेनिस सिंगल टाइटल 2019? तो आंसर होगा कैरोलिना प्लिस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टुक प्लेस ऑन विच डेट? तो आंसर इज 1930। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20+ क्वेश्चन रिवाइज भी करा दिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं टेस्ट की। तो आपने क्या करना है, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा इज़ द मून ऑफ विच प्लानट? तो फ्रेंड्स आपने इनका